सर, मैं समन सुरेश कुमार सब्बरवाल हिसार हरियाणा से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। 3.5 साल से संघ में सेवारत हूँ। संघ को संघ हिसार हरियाणा से हूँ। मैं यही कह रहा था कि ये हमारे गोल्डन 10 रूल हैं, उनमें से 7वां रूल बहुत ही अच्छे, वैसे सारे ही अच्छे हैं। नियम, अनुशासन और कहें कि व्यवहारिक रूप में अपने संयम से रहें, वही नियम है, वही संघ आदि शेष इसमें बनते हैं। जब सदन बैठता है उनको मानना होता है। तो इन पर जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हमारा संघ मजबूत रहेगा। पहले जब कभी आज से इतने 100 वर्ष पहले जाके बात करते हैं तो धीरे धीरे वो लोग उन नियमों पर नहीं चले, तो वो नियम टूट गए थे। दोबारा से प्रतिस्थापित कर दिया है वही नाम का संघ, समन संघ। फिर से इन नियमों पर सही सही चलेंगे तो हमारा संघ मजबूत होता जाएगा। उसके नियमों को मानेंगे, संघ आदि से, इसके मतलब यही है, और मजबूत हो जाएगा। आज की एक खबर मेरे पास सर एमएल मोतीलाल मंजूर से आई कि सर आप बताएं कि रेवाड़ी में रेलवे का कोई कर्मचारी हो तो बताया जाए, क्योंकि अभी संघ की हम सबको जरूरत है। संघ से ही काम निकलेंगे। और वो समस्या ये थी कि मैंने एक तो जेपीएस बोध सर का नाम लिया है, एक आर.के. सुमन के, वो रेवाड़ी से ही है, वो बताएं। और हमारे अजीत सिंह अगर झज्जर से रेवाड़ी गए होंगे तो उनकी सूचना में आई होगी कि हमारे समाज के राजस्थान के 2 साथी रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले गए थे। कब से लगे हैं तो नहीं पता, और दोनों गुम हो गए, खत्म हो गए। तो संघ अगर सही दिशा में काम कर रहा है, इकट्ठे हम रहते हैं, तो ये परेशानियां नहीं देखने सुनने को मिलेंगी। और समय समय पर हमारे कोई भी कर्मचारी है या गांव गली मोहल्ले का आदमी है और संघ उसे जानता है, संघ के सदस्य, मैं जानता हूँ, मेरे को कोई जानता है, तो आपस में जब तक हम संवाद करते रहेंगे 3 दिन में, हफ्ते में, तो यही तो फायदा होगा कि वो है आदमी सुरक्षित है कि नहीं है, क्या परेशानी है, क्या नहीं आई है। एक ही टेलीफोन से पूरे भारत में ये खबर चली जाए तो, और होने से पहले चली जाए, तो संघ आदि शेष या संघवाद और संघ मजबूत जो जिस ढंग से बन के रहना चाहता है वो बन जाएगा। तो ये चीज़ें और ये संवाद चलते रहने चाहिए, तभी हम मजबूत होंगे। तो आप लोगों के पास इन जेपीएस के बहुत पास फ़ोन आया होगा या और किसी के पास, और हम जो फ़ोन करते रहते हैं, जैसे 150 फ़ोन नंबर मेरे को मिले हैं, उनमें से 50-100 को मैंने फ़ोन करके 2-2, 3-3 बार भी, और जैसे भी बन पाया उनसे बात करी है। और जुड़ने के लिए वो हामी भर लेते हैं, उनके पास लिंक जाता है। कई बार नहीं भी जाता होगा तो बोलते हैं कि हाँ आज आपने बात करी है तो हम जुड़ेंगे, और आप मेरे डिपार्टमेंट के हैं तो अपना ज़्यादा मोह हो जाता है और अपनापन आता है, तो वो कोशिश करते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो रेलवे वाले से बात करते हैं तो उनका आपका अपनत्व आता है, आत्मसात होते हैं। एजुकेशन के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, या चाहे हमारा कोई और घरों में काम करने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो संवाद चलता रहे, बातचीत चलती रहनी चाहिए। तो उससे हमारे जुड़ाव रहेंगे, जानकारी रहेंगे, और बीच में ब्रेक नहीं आएगा, और कोई दूर नहीं हटना चाहेगा, अलग से पोर्टल नहीं चल पाएगा, कंपटीशन नहीं हो पाएगा, मेरे पास कितने जुड़े, तेरे पास कितने जुड़े, ये चीज़ दूर हो जाएंगी जब तक संवाद चलता रहेगा। मेरे जैसा क्या करता है, आज बात करी थी, अब महीने बाद बात करूंगा, तो महीने बाद बात करते हैं तो ब्रेक 30 दिन का आ जाता है। लेकिन ये भी बात है कि लगातार बात भी नहीं करी जाती, आदमी भी बहुत है, चलो जैसे भी है, जिससे भी करी, तो ये संवाद हमने छोड़ना नहीं है। कई बार देखा है तो मनमुटाव हो जाते हैं 2 भाइयों में या किसी में, तो तीसरा आदमी या वो कोई ना कोई कहता है बात चलाए रखो, बात समझ जाएगी। और जो बात ही पहले से ही मनमुटाव है और फिर बात भी बंद कर दी तो उसका समाधान कहाँ से होगा। तो पोर्टल यही कहता है, चीख चीख कर कहता है, प्यार से कहता है कि जोड़ो और जुड़ो और सबको बताओ कि वही पुराना संघ, अपनत्व का संघ, आपस में एक होने का संघ,
समस्याओं को सुलझाने का संघ, विकास के लिए सुरक्षा का संघ, इसमें जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उतने जल्दी समाधान होगा। और जल्दी जुड़ें। मैं भी आज थोड़ा लेट जुड़ा, थोड़ा घर पे काम था। तो एक और बात कि हम समझाएं मेरे साथी को, मेरे परिवार को, मेरे गली मोहल्ले को, उसको ये समझ में आ जाए संघ है हमारा है, हम समण है। इतना समझ आया और नहीं जुड़ पाता है, पोर्टल नहीं खोलना आता है, मोबाइल उसके पास ऐसा नहीं है, तो कम से कम वो समण तो है, उसको जानकारी तो है। ये जानकारी देना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कई साथी, मैं खुद भी कहूँ तो पहले वो मन जैसा ही रहता रहे होंगे। तो वो मन की भड़ास, मन की जो अनजानापन है, अज्ञानता है, उसको दूर करना है, करेंगे। तो इस तरीके से हमने करते रहे। बहुत सारे साथी हैं और सीधे भी कह देते हैं कि मैंने आपसे थोड़ा सा नाराज हो गई, आपने उस दिन मेरे को ये बोल दिया था। मैं एक इकाई हूँ संघ की, मैं संघ नहीं हूँ। मेरे को आप सुधार सकते हो, बता सकते हो, लेकिन मेरे कारण ही आप सब कुछ जो महसूस करके चुप हो जाओगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम उनसे संवाद नहीं करते हैं तो वो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो उनको हमने छोड़ना नहीं है। बहुत सारे साथियों से बात भी हुई है और आने भी लगे हैं। और एक और समस्या बड़ी मैंने जो फेस करी है कि हमारे साथियों के कईयों के पास व्हाट्सएप का फ़ोन नहीं है या व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया गया, जिसके कारण जैसे मैंने 5 ब्रॉडकास्टिंग के बनाए हैं, पर्सनली इंडिविजुअल उनके पास मैसेज जाता है, लिंक जाता है कि ये तो मेरे साथी ने समण सुरेश कुमार ने पर्सनली भेजा, अब तो जुड़ना ही है। तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप ना हो के वो दूसरे टाइप के हैं, तो उनके पास बना चेक करे कि 50 का ग्रुप जो बनाया था मैंने, उनमें से 4 लोग के पास लिंक रीड हो पाया, जा पाया और देख पाए, इंफॉर्मेशन गई। बाकियों के पास, जब मैं ये समझूं कि 46 के पास जो है उनके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं है। और मैंने आज़ाद सर के पास, प्रकाश सर के पास भी फ़ोटो खींच के भेजा है कि उनके कईयों के नंबर गलत हैं, तो वो भी हमने ध्यान रखा। तो ये कई सारी बातें हैं जो कि छोटी हैं, लेकिन छोटी होने से ये परेशानी आती है कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो हमने देखना है और संघ आदि से इसकी बात मानते रहना है, संघ को मजबूत रखना है। संघ की नींव बड़ी मजबूत होती जा रही है और जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तो वो कितनी ही मंजिलें तक पहुंच जाएगा। और हमारा यही है कि मैं अकेला चला और कारवां जुड़ता गया और मंजिलों तक पहुंच ही जाऊंगा। तो वो मंजिल बहुत बड़ी है हमारी और वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। मैंने अपनी इतनी सी बात करनी थी, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी कहा गया हो, संघ मुझे क्षमा करे। मैं बात को विराम देता हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।